Good morning, students. I hope you are well. Today we will continue our chapter number 4 in the Fundamental of Human Geography, Part A. The chapter name is Human Development. We already discussed that the development and growth are referred to the changes. The growth is changes in actual number and development is improvement in the conditions. We already discussed that the two economists, Amartya Sen from India and Dr. Mehboob ul Haq from Pakistan, give the concept of Human Development Index. According to him, development is all about enlarging people's choice in order to लीड लॉन्ग हेल्दी लाइव्स विथ डिग्निटी। अर्थात उनका कहने का मतलब ये था कि एक मनुष्य जो है वो एक लंबी लाइफ जीता जाए और वो भी विथ डिग्निटी, उसी को हम कहेंगे कि वो डेवलपमेंट हो रहा है। द चॉइस ऑफ द पीपल आर नॉट फिक्स्ड बट कीप द चेंजिंग। उनकी चॉइस हैं वो लिमिट नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, वो बदलती रहती हैं। सो डेवलपमेंट इज द कंडीशन ऑफ इम्प्रूवमेंट। द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज टू क्रिएट कंडीशंस इन विच पीपल कैन लिव मीनिंगफुल लाइफ। उन दोनों का ही ये मानना था कि ऐसी कंडीशंस क्रिएट करना ताकि पीपल जो हैं अपनी मीनिंगफुल लाइफ है उसको वो स्पेंड कर सकें। अब व्हाट डू यू मीन बाय मीनिंगफुल लाइफ? व्हाट इज मीनिंगफुल लाइफ? मीनिंगफुल लाइफ है क्या? तो मीनिंगफुल लाइफ इज नॉट जस्ट ए लॉन्ग वन। इसका मतलब यही नहीं है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी लंबी हो जाए, जस्ट नॉट ए लॉन्ग वन। इट मस्ट बी लाइफ विथ सम पर्पज, कि लाइफ के कुछ पर्पज भी होने चाहिए। दिस मीन्स दैट पीपल मस्ट बी हेल्दी। अर्थात मीनिंगफुल लाइफ में क्या होना चाहिए? व्यक्ति के कुछ पर्पज होने चाहिए, वो फुलफिल होने चाहिए, और उसके लिए पहली कंडीशन है पीपल मस्ट बी हेल्दी लाइफ। सो बी एबल टू डेवलप देयर टैलेंट। अगर वो हेल्दी होंगे तो वो क्या करेंगे? एबल टू डेवलप देयर टैलेंट। वो अपने टैलेंट को डेवलप करने में एबल होंगे। एंड पार्टिसिपेट इन द सोसाइटी। टैलेंट को डेवलप करेंगे और सोसाइटी में पार्टिसिपेट करेंगे। एंड फ्री टू अचीव देयर गोल्स। और वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए पूरी तरीके से फ्री होंगे कि लीगली वो अपने गोल को अचीव करें। तो दैट इज द मीनिंगफुल लाइफ। डॉक्टर अमर्त्य सेन expressed the opinion that an increase in freedom or decrease in unfreedom। डॉक्टर अमर्त्य सेन ने अपने ओपिनियन दिए कि इंक्रीज इन फ्रीडम, व्यक्ति की फ्रीडम को इंक्रीज करना चाहिए और अनफ्रीडम को डिक्रीज करना चाहिए, इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। और यही डेवलपमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि उसकी जो फ्रीडम है उनको इंक्रीज किया जाए। इंक्रीजिंग फ्रीडम इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट डेवलपमेंट। कि हम जितनी उसकी फ्रीडम को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, उतना ही हम डेवलपमेंट जो है उसको अचीव करेंगे। क्योंकि वो जितना फ्रीडम होकर के काम करेगा, उसका टैलेंट है वो उतना ही ज़्यादा निखर के आएगा, और वो जितनी हार्ड वर्क करेगा उसको उसका रेस्पॉन्स भी उतनी ही स्पीड से मिलेगा और उससे डेवलपमेंट होगा। बट अगर उसके ऊपर लिमिटेशंस लगा दी जाएंगी, उसको उसकी फ्रीडम्स को कंट्रोल किया जाएगा, तो शायद वो उतना परफॉर्म ना कर पाए। He laid much emphasis on the role of social and political institutions and process of increasing freedom। और उसने ये कहा है कि ह्यूमन बीइंग की, पीपल्स की फ्रीडम को इंक्रीज करने में दो इंस्टीट्यूशंस का सबसे मेन रोल है, सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का। तो फॉलोइंग थ्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट। aspects
of the development there are three aspects of development. The first aspect is the leading long and healthy life. Leading long and healthy life. It means उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लंबी हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो, बट लॉन्ग लाइफ होने के साथ साथ उसकी लाइफ जो है वो हेल्दी भी होनी चाहिए. एंड अटेनिंग एबिलिटी टू गेन नॉलेज. अटेनिंग एबिलिटी टू गेन नॉलेज. Attaining ability to gain knowledge. And third जो aspect है having enough means to be able to live a decent life. Having enough means, having enough means to be able to be able to live a decent life. अर्थात वो अपनी डिसेंट लाइफ को स्पेंड करने में एबल रहे. इनफ मीन्स उसके पास पर्याप्त साधन हो. अटेनिंग एबिलिटी टू गेन नॉलेज, वो नॉलेज ग्रहण करने के लिए, गेन करने के लिए उसकी एबिलिटी होनी चाहिए. और लीडिंग लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, उसकी लाइफ जो है हेल्दी होनी चाहिए. इन व्यू ऑफ द अबोव मेंशन एस्पेक्ट्स ऑफ इट इज एसेंशियल टू हैव एक्सेस टू रिसोर्सेज, हेल्थ एंड एजुकेशन. और उसके लिए इन तीनों एस्पेक्ट्स को अचीव करने के लिए उसके पास होने चाहिए असेस टू रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को असेस करने की एबिलिटी, हेल्थ एंड एजुकेशन. असेस रिसोर्सेज, हेल्थ एंड एजुकेशन. बट वेरी ऑफन पीपल फेल टू अटेन कैपेबिलिटी एंड फ्रीडम टू मेक इवन बेसिक चॉइसेस. This may be due to various reasons of which lack of knowledge, poverty, social discrimination etc. are important. अर्थात उसके पास एबिलिटी होते हुए भी अगर उसके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पॉवर्टी है उसके पास, या लैक ऑफ नॉलेज है, तो भी उसके जो एम्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, वो फुलफिल नहीं हो सकते और वो डेवलपमेंट नहीं कर सकता. सच ए सिचुएशन prevents people from leading healthy lives, being able to get educated and to lead a decent life. तो मेन पर्पज है कि उसे एजुकेटेड किया जाए, डिसेंट लाइफ स्पेंड करने की उसकी एबिलिटी को बढ़ाई जाए. Therefore, in order to enlarge the choices of the people, it is essential to build their capabilities in the areas of health, education and access to resources. तो डेवलपमेंट करने के लिए जो मेन चीजें हैं वो मेन चीजें हैं एक हेल्थ, एजुकेशन और हेल्थ और एजुकेशन के साथ साथ असेस रिसोर्सेज. ये कैपेबिलिटी उसमें होनी चाहिए. इसमें अगर हम इम्प्रूवमेंट करेंगे तो उस जगह का, उस कंट्री का डेवलपमेंट अपने आप होगा. हेल्थ में इम्प्रूवमेंट करेंगे तो उसके जो अर्निंग पावर है, वो वर्किंग पावर है, वो बढ़ेगी. एजुकेशन करेंगे तो टेक्निकल वे में वो इम्प्रूवमेंट होगा उसका. और असेस रिसोर्सेज को असेस करने की उसकी कैपेबिलिटी होगी तो डेवलपमेंट अपने आप होगा. तो द चॉइसेस बिकम लिमिटेड इन द एब्सेंस ऑफ दीज कैपेबिलिटी. अगर ये कैपेबिलिटी उसमें नहीं है, इनकी एब्सेंस है, तो वो जो पर्सन है उसकी
जो चॉइसेस हैं वो लिमिटेड हो जाएंगे। चॉइस, वो करना बहुत कुछ चाहता है बट उसके पास एजुकेशन नहीं है तो वो नहीं कर पा रहा है। उसके पास करने की उसके टैलेंट भी है, एजुकेशन भी है, लेकिन वो नॉट लिव ए हेल्दी लाइफ, कोई ना कोई बीमारी से पीड़ित है, ग्रसित है, सफरिंग है, देन वो अपना पूरा 100% नहीं दे पा रहा और इसकी वजह से उसका डेवलपमेंट है वो बैरियर आ रहा है। ऐसे ही असेस रिसोर्सेज कि हेल्दी भी है, एजुकेशन भी है, बट he cannot able to assess the resources, then these are the wastage, कि उस स्थिति में ये दोनों भी काम नहीं आएंगे। तो किसी पीपल की चॉइस को एनलार्ज करने के लिए, उसकी पर्पस को फुलफिल करने के लिए ये 3 चीज़ें उसके पास होना कंपलसरी है, तभी वो आगे डेवलपमेंट कर सकता है।